समस्त मिथिलावासी के प्रणाम करै छी। समस्त देश विदेश में जते मिथिलावासी छी सब गोटे के प्रणाम करै छी। अहाँ सबके बीच हमरा आबऽ के मोन भेला। आई सोमवार अछि, दोसर सोमवार अछि। सब गोटा के प्रणाम करै छी। तऽ आउ हम एकटा एखन मधुश्रावणी पाबनि सेहो चलि रहल अछि, तऽ आइ हम एकटा कथा लऽ कऽ एलहुँ हेँ मधुश्रावणी पाबनि के। आइ 7 दिन भऽ गेल, तऽ 7म दिन के कथा सेहो लऽ कऽ एलहुँ हेँ आ 6ठम दिन के कथा सेहो लऽ कऽ एलहुँ हेँ। तऽ अपना सबमे छै जे जहन कथा शुरू होइ छै तऽ बीनी छै से पहिले लोक पढ़ैया, 3टा बीनी छै तखन कथा शुरुआत करैया। ई अपना सबके मिथिलांचल के परंपरा अछि। तऽ किछ त्रुटि हुए तऽ क्षमा कऽ दै जेबै। जय मिथिला। जहिया सँ भेली मन मनारे, बिसरि खसली सोम भरारे। काने गौरा फोड़थि डाढ़ी, हे दाय बिसहरि राखू नारि। आबि तुलैली 5 बहिनी, सकल शरीरे घामि गेल बीनी। बीनी हे विश्वकर्मा देव, देव दूतल के देख देव। सामल बारी हरे परेखी, बेनी गुण यति कहत बिसेखी। आतर आतर लागल मोती, मुक्त गाछ पात के थोपी। चारि कंचन चारि सामिका, बरना से देखी मैना। हे आदित्य भूलना रो देखी, माई हे मालिन भूलना। डाली गरुड़ के वाला, सोने बाहु माह कोरा। रूपे बाहु गज मोती माला, जे बीने 3 बीने साड़ी गहा गुही। पलटा दे नारी। अन्हरा नारी पावे नैना, संपुक्त कोढ़ी। कोढ़िया पीबै निर्मल काया, बाँझी नारी पावे पुत्ता। जे ई बीनी सुनै चित्ता, अंधन लक्ष्मी बढ़ै बित्ता। जे ई बीनी सुनै मन लागी, तकरा वंश नहीं हो विष दोष। तकर पुरुष चलत लक्ष कोष, जो एहि बीनीक लागै बसात। विष दोष नहीं आबै पास। ई एकटा बीनी छलै। आब ई दोसर बीनी अछि। गोसाउन निदान बड़ी, सोहाग बड़ी सुंदर बड़ी। आधा साउन जगत्र गोसाउन, मधस्त राजा के बेटी। युगे कुंवर के बहिन, मधु महानाग। श्री नाग श्री दाई के 5 पुत्र। कोखी धरी
नाहर परतारी बौरसी बियाही मुद्र मणिका ढरहर ढाही गोसाउनी सन भाग आ लिल्लिक सन सोहाग पबनैतिन के सोहाग बढ़ौन सुननहार के सोहाग बढ़ौन। गोसाउन दाई के एक ढक छियन पूर्वा पछवा बसात छियन कोखी लागल साथ छियन भमहराक लात छियन मेघडम्बर सन छाती छियन मुक्तावली पाती छियन। ई एकटा बीनी छला। बीनी बुनल झाड़ी कोना बीनी उठल पहिल कोना बीनी बुनल झाड़ी कोना बीनी उठल दोसर कोना बीनी बुनल झाड़ी कोना बीनी उठल तेसर कोना बीनी बुनल झाड़ी कोना बीनी उठल चारिम कोना बीनी बुनल झाड़ी कोना बीनी उठल पाँचम कोना चारू कोना रूना टूना भेल संपूर्ण गौरा दाई के पांचों बेटी भोल भाई शंकर हम ही जियाओल गौरी दाई के ई पांचों बेटी। कनी एहिमे लिखल में कनी गड़बड़ तो है। हम सब पहले काकी सब हमर कहे छलखिन है से दोसर रंग के छलैया आ ई लिखल वाला कनी दोसर रंग के छे। जहिया भेली मन मनारे बिसैर खसली सोमभरारे काने गौरा तोरथ डारि हे माय बिसैर राखू नारि आबि तू लैली पाँचो बहिनी सकल शरीरे घामि गेल बीनी बीनी हे विश्वकर्मा देव देव दूतल के देख देव श्यामल बारी हरे परेखी आतर आतर गांथल मोती लक्ष्य पात मुखता के पाती जे ई बीनी सुनै चित्ता तकरो अनखन बारह बित्ता अनहरा नैना हो संजुत्ता कन्याकुमारी हो अहिबाती बंझा नारी पावह पुत्ता आप स्वामी पाप कुमारी बरख लागी सकल खेतवारी ऐ बीनी के यह बचास दोख बीख नहीं आवे पास गोसाउन दान बैर मान बैर सोहाग बैर सुंदर बैर औद कौद महानाग सिरी नाग पाट बैर दई सन भाग लिलिक सन सोहाग पबनैतिन के सोहाग बढ़न। हमर काकी सब नहीं पढ़े छलखिन है तो मुँहों से सुना दिलों। आई हम पाँचम दिन के कथा कहे छी। धीरे धीरे हम सब कथा देव सुना अहाँ सबके। बीच में हमरा कनी मोन खराब भ गेल छला काल रात में। विजय लक्ष्मी दीदी प्रणाम करे छी। जते बहिन सब जुड़ल छी सब गोटा के स्वागत अछि। मधु बहुत बहुत आशीर्वाद दै छी। दंत कथा पर ई पाँचम दिन के कथा अछि। दंत कथा पर आधारित महादेवक परिवारक कथा अछि। दक्ष यज्ञ में सती के प्राण त्यागलाक बाद दक्ष प्रजापति हिमालय रूप में अवतार लेलनि। हुनका कर्म सँ 5 कन्या भेलखिन। उमा, पार्वती, गंगा, गौरी आ
संध्या एहि पाँचों कन्याक विवाह बेरा बेरी महादेव सँ भेलनि। उमा हिमालयक पत्नी मनायनक पहिल पुत्री जखन पाँचे वर्षक भेलखिन तखनहि महादेव के वर रूप में प्राप्त करबाक कामना सँ तपस्या करबाक हेतु वन विदा भेलीह। माय मनाइन हुनको उमा कहि कऽ मना केलखिन, तथापि ओ चलि गेलखिन। तेँ हुनकर नाम उमा पड़ल। 8 वर्षक भेला पर महादेव हुनक तपस्या सँ प्रसन्न भऽ हुनका सँ विवाह करऽ लेल ई समाचार सुनि मनाइन करऽ लेल समाद पठेलनि। ई सुनि मनाइन बताहि जकाँ करय लगली जे फूल सनक बेटी के बुढ़वा बर लग उमा जेती। पार्वती हिमालय के दोसर बेटी पार्वती भेलखिन। हुनको बढ़िया उमे जकाँ छल। ओहो थोड़बे दिन में विवाहक योग्य भऽ गेलखिन। पार्वती एक दिन फूल लोढ़ऽ लेल सखी सब के संग कनक शिखर पर गेलीह। ओतय ओ एकटा बुढ़वा व्यक्ति के देखलनि जकरा बड़का बड़का पाकल केश, बड़का बड़का दाँत छल। ओ बसहा पर चढ़ल छथि। पार्वती सखी सबके मनो केला पर ओकरा सबके घर विदा कऽ देलखिन। अपने महादेव संग बसहा पर चढ़ि कऽ चलि गेलीह। सखी सब घर आबि मनाइन के सब बात कहलखिन। ओ अपन कपार झाँटय लगली। मनाइन अपन कपार फोड़ऽ लगली जे हमरा कपार में की लिखल अछि जे एना भऽ जाइत अछि, किंतु आब जे भऽ गेल तकर कोनो उपाय नहि अछि। गंगा हिमालय के तेसर बेटी भेलखिन। गंगा ओहो जखन पैघ भेलखिन तखन एक दिन महादेव भिखारीक रूप में आबि गंगा के अपन जटा में नुकाय भागी गेलाह। मनाइन जखन ई बुझलखिन तखन फेर माथ कपार फोड़ऽ लगली, झाँटय लगलीह जे ई बुढ़बाक यह धंधा छैक जे हमरा बेटी सबके चोरा कऽ लऽ जाइत अछि। तहिया सँ गंगा
सतर्क महादेवक जटा में रह लगलीह। तहिया सँ गंगा महादेव के जटा में रह जटा में रह लगली। तो आओ छठम दिन के कथा कहै छी। ई पाँचम दिन के छला, आब छठम दिन के कथा कहै छी। सब गोटा के बहुत बहुत प्रणाम। जते पैघ जुड़ल छी, जते छोट जुड़ल छी, सब गोटा के बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद। सब गोटा जुड़ायल रहू। तो छठम दिन के कथा सुनू। सगर महाराज के दू स्त्री छलनि, वैद भ्री आ सभ्या सँ असमंजस नामक पुत्र भेलनि। वैद भ्री के संतान नहीं छलनि। ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करय लगलीह। 100 वर्षक बाद एक गोट लोथक जन्म भेलनि। 100 वर्षक बाद एकटा लोथ के जन्म भेलनि। ई देख वैद भ्री कानय लगलखिन। महादेवक स्मरण करय लगली। महादेव ब्रह्मक रूप धारण क ओतय अयलाह आ ओहि लोथ के 60,000 खंड क प्रत्येक के एक तौला में तेल द झाँपि क राखि देलखिन। थोड़ेक दिनक बाद 60,000 लोथ खंड 60,000 सुंदर आ बलवान पुत्रक रूप में प्रकट भ गेल। सगर महाराज 99 टा अश्वमेध यज्ञ पूरा कय अश्वमेध यज्ञ करबाक तैयारी में लागल छलाह। किंतु इंद्र नहीं चाहैत छलाह जे हुनकर यज्ञ पूर्ण हुए। कारण छै एक गोट अवश्य अश्वमेध यज्ञ केला पर ओ व्यक्ति सत्कर्तु इंद्र भय जाइत अछि। तें ओ कोनो विघ्न उपस्थित क दैत छलखिन। अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखवार राजा सगरक ओहि 60,000 पुत्र भेलाह। इंद्र अपन छल बल सँ घोड़ा लय भागि गेलाह। सगरक 60,000 पुत्र इंद्र के खिहारलखिन। ओ लोकनि घोड़ा के तकबा हेतु
पृथ्वी के कोरैत पृथ्वी के कोरैत आगू बढ़ैत गेलाह। अंत में घोड़ा के कपिल मुनि आश्रम में बान्हि देलखिन। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सगरक बेटा सब हुनकहि चोर बुझि दौड़ल। मुनिक ध्यान भग्न दौड़ल मुनिक ध्यान भग्न भय गेलनि। हुनकर कुद्र दृष्टि सँ 60,000 राजकुमार तत्क्षण जड़ि के भस्म भ गेलाह। राजाक राजा के जग अपूर्ण रहि गेलनि। सगर महाराज शोककुल भय मरि गेलाह। राजकुमार लोकनि अमृत युग भेल छल। हुनका लोकनिक सदगतिक उपाय पर विचार करबाक हेतु ज्ञानी लोकनिक सभा बैसल। सभा एहि निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा वैकुंठ सँ पृथ्वी पर आबथि आ हुनका लोकनिक छाउर के डुबा क पवित्र करथि, तखनहि राजकुमार लोकनि के सद्गति हेतनि प्राप्त भ सकैत छनि। सद्गति प्राप्त भ सकैत छनि। एहि लेल हुनकर वैमात्रिय भाई असमंजस तपस्या करैत मरि गेलाह। दिलीपक बेटा अंशुमन सेहो तपस्या करैत मुइलाह। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करऽ लगलाह। हुनकर तपस्या सँ विष्णु प्रसन्न भ हुनका गंगा के वैकुंठ सँ मृत्युलोक आनबाक अनुमति दय देलखिन। गंगा के एकटा पृथ्वी पर उतरि गेला सँ पृथ्वी रसातल में घुसि जायतनि। तें हेतु महादेव हिमालय ऊंच चोटी पर चढ़ि हुनका माथ पर उतारि जटा में समेटि लेलखिन। हुनकर जटा सँ निकललखिन गंगा हिमालय प्रदेश के हिमालय प्रदेश के दहबैत विदा भेलीह। जहन ऋषिक आश्रम दहबऽ लगला तऽ ओ गंगा के पीबी गेलाह। ई भागीरथ लेल जलित समस्या उपस्थित कय ई भागीरथ जल सँ समस्या उपस्थित कय देलक। ओ साहसी छलाह। ओ मुनिक सेवा में लागी गेलाह। अंत में मुनि एहि
सतर्क पर गंगा के छोड़ल जे गंगा हुनकर बेटी कहावथि तहियासँ गंगा जाहि नबी कहाबय लागल गंगा द्वारा होइत हरिद्वार आयलीह भागीरथ हुनका आगू आगू ओमहर गेलाह जेमहर हुनकर पितरक छाउर छलनि भागीरथ के छाउर छलनि गंगा सबके दहबैत डूबबैत भागीरथक पाछू पाछू चलैत चलैत अंत में ओही महाविशाल खाधि में खसलीह जे सगरक 60,000 पुत्र अवश्य में असमय जग में एक घोड़ा तकबा में खून ने छलाह तें आब ओ सागर कहबैत अछि एहि तरहे के गंगा अमृत लोक में आबि सगरक 60,000 बेटा के सदगति देलथि तथा भागीरथ परिश्रम के सफल बनाओल। ई भागीरथ के कथा छल। प्रणाम करे छी। जय भागीरथ, जय गंगा जी। तो आओ आई गौरी के जन्म क दै छी। गौरी के जन्म के कथा अछि। सतीक मृत्यु के बाद महादेव संसार सँ विरक्त भ गेला। कोनो निर्जन स्थान में तपस्या में लीन भ गेलाह। हुनका संसारक कोनो सुधि नहीं रहि गेल। एहि बीच राक्षस सबहक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। ओहि में तारिकासुर परम पराक्रमी भेल। ओ तपस्याक बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न कय वरदान मंगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलखिन जे ई असंभव अछि जे जन्म लैत अछि तखन मरण अनिवार्य छैक। जे जन्म लैत अछि तकर मरण अनिवार्य छैक। तखन ओ दोसर वरदान मंगलक जे हमर मृत्यु महादेवक ओर सँ पुत्रक हाथे हुए। ब्रह्मा तथास्तु कहि देलखिन। ई वरदान मंगबा में तारकासुरक ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निसंतान मरि गेल छलखिन आ महादेव संसार सँ विरक्त भ गेल छलखिन। हुनकर दोसर विवाहक कोनो संभावना नहीं छल। तें हेतु हुनक पुत्र हाथे तारकासुर के मारबाक कोनो प्रश्न नहीं छल। अर्थात ओ
अमर रहि जायत। तारकासुर देवता लोकनि के स्वर्ग सँ भगा देलनि आ सभक राजा बनि गेलाह। यज्ञ जाप बंद कय देलखिन। मुनि सबके सतबैत लगला। सुंदरी स्त्री सबके अपहरण करय लगलाह। समस्त संसार में कोलाहल मच गेल। किलाकल मच गेल। ओतय उपस्थित भेलाह ब्रह्मा। हुनकर सभक बात सुनि कऽ कहलखिन, जखन संसार में दैत्य दानव सब एहि तरहक उपद्रव मचाबय लगलाह अछि, तखन आदि शक्ति महामाया दुर्गा अवतार लैत ओकर सभक संहार कयलनि अछि। अहाँ लोकनि जाहि महासंकट में छी ताहि उद्धार करैक लेल हुनकर आराधना करू। ओहि सँ सतीक रूप में जन्म लय महादेव सँ विवाह कयने छलीह। ओ पुनः गौरीक रूप में जन्म लेतीह आ महादेव सँ हुनकर बियाह हेतनि। हुनका जे बेटा हेथिन सैह तारकासुर के, महादेव के जे बेटा हेथिन सैह तारकासुरक वध करताह। से सुनि देवता ओ ऋषि मुनि दुर्गाक आराधना में लागि गेलाह। किछु दिन बाद हिमालय के एक बेटी भेलखिन। ई देखि देवतागण ताहि आराधना करू। ओहि सँ सतीक रूप में जन्म लय महादेव सँ विवाह कैल छलनि। ओ पुनः गौरीक रूप में जन्म लेती आ महादेव सँ हुनकर विवाह हेतनि। हुनका जे बेटा हेतनि सैह तारकासुर के वध करताह। से सुनि देवता ओ ऋषि मुनि दुर्गाक आराधना में लागि गेलाह। किछु दिन बाद हिमालय के एक बेटी भेलखिन। ई देखि देवतागण हर्ष सँ फूलक वर्षा केलनि। ओ अत्यंत पौरी रहथिन, तें हेतु हुनकर नाम गौरी पड़ल। कामदहन के कथा अछि। हिमालय के ओतय एक दिन नारद मुनि एलखिन। हिमालय हुनका गौरी के देखेलखिन, पुछलखिन,
पुछलखिन जे हिनकर विवाह ककरा संग होयतनि। नारद मुनि गौरीक हाथ देखी कहलखिन जे हिनकर विवाह महादेव से हेतनि। हिनकर विवाह महादेव देवक संग होतनि, से ओहिना नहीं हेतनि। महादेव के संग बियाह ओहिना नहीं हेतनि। नारद मुनि कहलखिन हेतनि महादेव एखन अहींक शिखर पर तपस्या कऽ रहल छथि। ई नित्य ओतय जाय हुनकर सेवा करैत। गौरी नित्य जाइत आ हुनकर सेवा करथिन, तखन ओ प्रसन्न भय हिनकासँ विवाह करथिन। गौरी चेष्टगर भऽ गेली। गौरी चेष्टगर भऽ गेली। हिमालय हुनका नित्य दू गोटा सखी संग महादेवक सेवा करय पठबै छलखिन। देवतागण महादेवक तपस्या भग्न कय गौरीक दिस हुनकर ध्यान आकृष्ट करेबाक हेतु तपोवन में कामदेव के पठौलखिन। कामदेव अपन मित्र बसंत आ स्त्री रतिक संग ओतय पहुँच गेलाह। बसंतक महिमा सँ समस्त बनक गाछ सब फूलि गेल। सुगंधित सँ बन प्रसन्न गमकी उठल। फूल सब पर भमरा मरय लागल। शीतल समीर बहय लागल। चंद्रमाक ज्योति सँ बन सुंदर लगय लागल। एहि रमणगर वातावरण में मुनि तय कोनो कथा जे महादेव तपस्या भग्न होबय लागल। महादेवक तपस्या भग्न होबय लागल। गौरी सज धज कऽ बसंती फूलक गहना पहिर सखीक संग ओहि वन में पूजा करबाक लेल पहुँचलीह। गौरी परम सुंदरी छलीह, ताहि पर ओहि दिनक साज श्रृंगार आ फूलक सजावट सँ हुनकर अंग अंगक सौंदर्य निखरि गेलनि। सौंसे देह निखरि गेल। गौरी महादेवक लंग पहुँचलीह कि कामदेव ठीका कय अपन ठिकाबऽ लागल। अपन बाण चलाओल। बाण महादेव लग खसल। महादेव गौरी दिस तकलनि। गौरी महादेव के प्रणाम कय
पूजा कैलनि आ कात भय ठाढ़ भ गेलीह। गौरी सुंदरता देखी महादेव आकृषित भ गेलाह। आजुक अहाँक शोभाक वर्णन कऽ सकैत अछि एतबा कहि महादेव गौरीक आँचर दिस हाथ बढ़ाओल। स्त्री महज संकोच भ गौरी कहलथि दूर हटी। महादेव दिस टकटकी लगा देलनि। महादेव के एकाएक ध्यान में अयलनि, यदि बैघ एना कामातुर भय जोताह तऽ आन की करता तऽ आन की करत। ओ एम्हर ओम्हर ताकय लगला तऽ झाड़ी में नुकेलनि। कामदेव के देखलनि, हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध सँ हुनक त्रिनेत्र खुजि गेलनि। कामदेव जड़ि कऽ भस्म भ गेलाह। रति अपन स्वामी के भस्म होइत देखि मूर्छित भ गेलीह। होश भेला पर ओ करुणा विलाप करय लगली। देवता लोकनि रतिक दशा देखि महादेवक ओतय गेलाह आ कहलखिन जे एहि में कामदेवक कोनो दोष नहीं छलनि। ई हुनक सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिस आकृष्ट भय हुनका सँ विवाह करथि। तखने तारकासुर सँ हुनका संभव उद्धार भ सकैत छल। महादेवक कहुना रतिक स्वामी के जियाक उपाय क देथुन। महादेव कहलखिन, कामदेव मुइला नहीं, मात्र हुनकर शरीर जरलनि अछि। हुनका एखन ओ शरीर प्राप्त नहीं हेतनि। समुद्र में संबर नामक दैत्य अछि। रति ओतय जाय जथिन। एखन ओकरे संग रहथुन। द्वार पर कृष्ण बेटा प्रद्युम्न भय जन्म लेताह। जन्मित संबर हुनका उठा के अपन नगर ले जायत। रति के ओतहि प्रद्युम्नक रूप में कामदेव भेटथिन। जखन ओ पैघ होयताह तखन
संबरक के मारी ओकर धन संपत्ति सहित रति के द्वारिका लय जेथिन आ रति सँ विवाह कै सुख विलास करता। ई बात देवता लोकनि कहि महादेवक अंतर्ध्यान भय गेल। महादेव देवता लोकनि के कहि कऽ अंतर्ध्यान भ गेलाह। रति संबरक ओतय आश्रय लेबाक हेतु विदा भेलीह आ कामदेव सँ पुनः मिलनक प्रतीक्षा करऽ लगलाह। सातम दिनक कथा गौरीक तपस्या सँ भेल। जते गोटे जुड़ल छी सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करै छी। जय मिथिला। गलती भेल हैत तऽ कनि क्षमा कऽ देबै, हमहूँ सब रोज थोड़े पढ़ै छियै। ई तऽ बियाह जहन भेल छलै तहने हमर काकी सब कहै छलखिन हेँ मुँहसँ, तऽ कनि कनि ध्यानमे अछि। तऽ आउ हम फेरसँ लाइव स्टार्ट करै छी, तऽ ताबत हम खत्म कऽ दै छियै। फेर 2 मिनटके बाद हम लाइव खत्म करै छी। अहाँ सबसँ आग्रह जे सब गोटे जुड़ी। प्रणाम मिथिला।